एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ, जो कि वो भी मेरे कोचिंग की है। कोचिंग के रास्ते में जैसे मैं जाती हूँ, रास्ते में बहुत कुछ होता है, तो वही मैं आपको एक और इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। एक दिन मैं ऐसे ही कोचिंग जा रही थी अपने, डेली जाती हूँ कोचिंग तो। पर उस दिन क्या हुआ कि कोचिंग से आते वक्त, तब मैं कोचिंग से वापस अपने घर आ रही थी, तब ऑटो में बैठ गई थी। मुझे ऑटो मिल गया था, मैं ऑटो में बैठ गई थी। और उस ऑटो में मेरे अलावा एक दीदी कह लो, एक लड़की या दीदी जो भी है वो बैठी हुई थी। और वो इस साइड बैठी थी, मैं इस साइड बैठी थी, यानी दोनों एक तरफ बैठे थे और सामने एक लड़का बैठा था। तो क्या हुआ, वहाँ पे एक लेडी आई अपने बच्चे के साथ। छोटी लड़की थी उनकी, एक छोटी सी बेटी थी उनकी शायद। वो अपनी बेटी को लेके आई और हम सब ने अपना मुंह ढक रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी उस दिन, गर्मी का सीज़न था, है ना। तो वो आई और वो आके बैठ गई अंदर, बैठ गई। चलो ठीक है। अब हम सब ने मुंह ढक रखा था, मैंने अपना बैग अपने गोद में रख रखा था और उसके ऊपर ऐसे हाथ रख रखा था। और वो जो इस कॉर्नर पे जो लेडी बैठी थी और मैं इस साइड बैठी थी और बीच में आके वो बैठी थी, तो उस वाली लेडी के पर्स में उस लड़की ने हाथ डाला। मतलब उसके पास बैग था, उसमें उसने हाथ डाला और उसने ये सोचा कि वो चोरी कर ले। मतलब वो चोरी करने, उसका इंटेंशन ये था कि वो चोरी करे। तो उसने उसका बैग की चेन खोली थोड़ी सी, और उनको पता चल गया कि हाँ भाई ये मेरी बैग में चोरी कर रही है। तो उन्होंने अपना बैग खिसका लिया अपनी तरफ, उन्होंने वापस चेन बंद कर दी और उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं। उन्होंने अपने आप को शांत किया, मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा उस टाइम। फिर वो लेडी बिल्कुल मेरी तरफ हो गई और मेरी तरफ ही उनकी बेटी बैठी हुई थी, उन्होंने वो बिल्कुल मेरी तरफ चिपक गई। दोनों के दोनों, मतलब अपनी छोटी बेटी को भी उसने धक्का मार दिया और मैं बिल्कुल ऑटो में घुसे जा रही हूँ एक तरफ, मतलब गिरने को हो रही हूँ। लटक के बैठी थी पूरा ना। मैं सोची इतना मुझे क्यों खींच रही है, मेरे को अजीब क्यों लग रहा है। फिर ना वो दूसरी तरफ जो लेडी बैठी थी ना, उसके पास इतना स्पेस खाली था, फिर भी वो मेरी तरफ चिपके जा रही थी। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा फ़ोन चला रही थी अपने फ़ोन में, मेरा पूरा ध्यान फ़ोन में था। तो उन्होंने मेरे को इशारा भी किया था, पर मैंने देखा, मतलब मेरी नज़र चली गई। तो मैं भेज रही थी, तो मैं सोची उतनी उधर इतनी जगह है, तो मैंने उनकी तरफ देख लिया और वो मेरे को कुछ इशारा कर रही थी। मैंने इशारा नहीं समझा, पर वो कुछ कर रही थी, तो मैंने नीचे देखा अपने बैग, वापस फ़ोन की तरफ देखा ना, तो देखा मेरी बैग की चेन खुली हुई है, फर्स्ट चेन, जिसमें मेरा पर्स बाहर दिख रहा था। पर्स मेरा दिख रहा था बाहर। और फिर मैंने वो चेन बंद कर ली, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि वो चोरी की इंटेंशन से, मतलब उसने क्या किया था अपने, अब वो भी एक बड़ा सा बैग लेके आई थी, जो कि उसने अपने पैर के ऊपर रख रखा था, अपनी बेटी के ऊपर आधा आधा मेरे ऊपर। नीचे से हाथ घुसाया और मेरे बैग की चेन खोल दी थी आधी। मुझे लगा मैंने ही खोली छोड़ दी, इसलिए मैंने वापस बंद कर दी थी। फिर इतना हुआ, उन्होंने मेरे को इशारा किया था, मैंने नहीं समझा, पर मैंने चेन बंद कर दी थी, मैंने अपना बैग अपनी तरफ खिसका लिया था। उसके बाद जो सामने लड़का बैठा था ना, धीरे धीरे उसने अपना बैग आगे किया उस लेडी ने, और सामने से उसकी चेन खोल दी। और फिर तो वो जो दीदी थी ना, जो साइड में बैठी थी कोने में, उन्होंने बोल ही दिया, भाई मतलब क्या कर रहे हो ये आप। उसने उसे बढ़िया से धमकाया, मतलब मेरे को तो नहीं आता धमकाना किसी को, मैं तो चुपचाप बैठी थी, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। और फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि मैंने आपको इशारा किया था ना, मैंने कहा हाँ किया तो था आपने, पर मैंने समझा नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि उनकी आंखें आंखें दिख रही थी बस, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैं आंखों से जितना समझ पाई मैंने उतना कर लिया। फिर मैंने बोला हाँ मेरे बैग की, उन्होंने पूछा भी था मेरे से कि आपके बैग की चेन खुली थी ना, मैंने कहा हाँ मेरे बैग की चेन खुली थी। उसके बाद फिर वो लेडी कह रही, तो वो लेडी मेरे पे चिल्ला रही है एक तो, कि वो मतलब ऐसे दिखा रही थी कि उसकी कोई गलती नहीं है। ऐसे कह रही चेन खुली थी तो मैंने थोड़ी खोली थी, मैं चोरी थोड़ी कर रही हूँ। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से चिल्ला के और आपसे ऐसे बात कर रही है। मेरे को तो हार्ट अटैक आने के लिए, मतलब मुझे डर लग रहा था, मैं कि यार ये क्या है, मतलब लोग ऐसे भी होते हैं क्या। एक चोरी कर रही है, ऊपर से चिल्ला के और बोल रही है। फिर फिर वो जो दीदी थी ना, उन्होंने बोला चिल्लाओ मत। उन्होंने उनको धमकाया और उन्होंने फिर ऑटो वाले भैया को बोला कि भैया देख लो, या तो ये बैठ के जाएगी या फिर हम सब उतर जाएंगे इससे। फिर उन भैया ने बोला कि मैडम आप उतर जाओ। और फिर वो बोली कि मतलब उन्होंने बोला मैडम आप किराया दे दो और आप उतर जाओ। उसने कहा कि वहाँ तक छोड़ोगे तो 20 रुपये दूंगी। वो कह रहा मत दो आप भले ही पैसे, पर आप उतर जाओ। फिर उन्होंने उनको उतार दिया। और वो जो साइड में दीदी बैठी थी, उन्होंने उनसे कहा कि पैसे कमाना सीखो, चोरी करना मत सीखो। अब तो तुम चोरी कर रहे हो, पर अपनी अगली जनरेशन को तुम क्या सिखा रहे हो। वो छोटी सी बच्ची थी उनके साथ में, वो उसे क्या सिखा रही हैं, चोरी करना। ऐसा तो मत करो यार, सभी चोरी करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। चोरी नहीं करनी चाहिए। बहुत कहते हैं ना कि शर्म आती है। शर्म क्या, गलत काम करते हुए किसको शर्म नहीं आती, पर गलत काम मत करो ना। अच्छे से अपनी मेहनत से पैसे कमा के करो यार। हमारे मम्मी पापा भी तो ऐसे ही मेहनत करते हैं, फ्री में थोड़ी मिलता है, किसी के पास भी कुछ भी फ्री में नहीं आता। सब मेहनत करते हैं, और चोरी करने वाले चोरी करके ले जाते हैं। गलत है ये, ऐसा मत करो। ये उनके लिए बोल रही हूँ जो समझ सकते हैं। ओके गाइज, यही थी मेरी कहानी,
छोटी सी जो मेरे साथ घटित हुई थी। और अपना सामान सेफ़ रखा करो जब भी कहीं बाहर जाते हो, मेरे जैसे मत रहा करो बिल्कुल। फ़ोन में अगर खो गए तो खो ही गए। अब मैं अगर उस दिन वो मुझे नहीं बताती तो मेरा पर्स तो गायब हो जाता उस दिन। वो कर लेती चोरी मेरे बैग की, पर उन्होंने मुझे इशारा कर दिया था। मैं समझी नहीं, पर मैंने चेन बंद कर ली थी अपने बैग की। आगे से मैं तो ध्यान रखूँगी, आप लोग भी गाइज़ अपना ध्यान रखा करिए बाहर जाने से पहले और बाहर जाने के बाद, और जब सफ़र कर रहे हो तो अपने बैग वगैरह का, सारे सामानों का ध्यान रखा करिए। गाइज़ बाय बाय, टाटा सी यू। इतनी थी मेरी स्टोरी। आपके पास कोई स्टोरी हो, ऐसी छोटी मोटी इंसिडेंट्स हों तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। ओके बाय बाय गाइज़, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।